हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9:30 बजे से। 9:45 होने ही वाले हैं और अपनी पढ़ाई के साथ तो चलते अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो इधर टेबल वगैरह है सब क्लियर करती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। तो फ़िलहाल देख सकते हैं ये बुक मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी फुल कैसा है क्या है। तो हिंदी के लिए मैं मंगवाई हूँ हरदेव बहारी की बुक, डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक। मतलब हिंदी के लिए कुछ बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बस पूर्वालोकन से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ये बुक मंगवाया है और बुक सही है। फ़िलहाल बाद में आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी फुल अच्छे से। तो अभी मैं बैठी हूँ अपना पढ़ाई के लिए, तो टेबल वगैरह क्लियर कर रही हूँ, तो सामने आया तो आप लोग को सोच के दिखा भी देते हैं। तो बुक का यही है, 6 टॉपिक ही हमें मतलब है 6 टॉपिक से, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो उन सब से नहीं मतलब है, 6 टॉपिक अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और बाकी फ़िलहाल अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं। और हमारे तो ये सब बहाने हैं, बच्चे, घर के काम, सब बहाने ही हम लोग करते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। जो फ़िलहाल ऐसे सोच वाले आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ लाइफ चेंज करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। भले सब सुनाते रहे, सक्सेस मिलेगी एक दिन तो फिर वही कहीं नहीं पढ़ती थी। ऐसे तो सब बोलते हैं कि बहाने कर रही है, बच्चों का, घर का काम का, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है ना। आप लोग खुद ही बताइए, ये सब काम अपने से होता है क्या? हम करते हैं तो ही होता है ना। इतना करो फिर भी सुनो कि ये सब बहाने हैं पढ़ाई ना करने के, क्या ही कर सकते हैं। बस ये सब सुन के इरिटेशन हो जाता है और इरिटेट होती हूँ। फ़िलहाल मैं अपना सब रियल और जो होता है वो मैं शेयर करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। तो सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बस मेरे ही साथ हो रहा है। जब भी सक्सेस मिल जाता है ना, तब सब कहते हैं कि हाँ बहुत मेहनत करती, बहुत पढ़ रही थी, मतलब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और अभी जो हम स्ट्रगल करते हैं ना, उसका जितना बुराई कर लो, जितना कह लो, वही होता है। फ़िलहाल चल रहा है, क्या कर सकते हैं, लाइफ है, चलेगी, सुनना पड़ेगा और लाइफ चेंज करने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही चलते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए सब कुछ मैं अपना कर रही हूँ कि कभी तो चेंज होगी लाइफ, ये सब सुनने से छुटकारा मिलेगा। एकदम गुस्सा आता है, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना। बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई A to Z सब कुछ करना है। तो बच्चों का बहाना, घर का काम का बहाना, ये सब मैं बहाना कर सकती हूँ क्या? आप ही बताओ। लेकिन क्या करूँ, सुनना है कि हाँ ये सब बहाना ही है, पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये तो बस मैं दिखावे के लिए करती हूँ। लेकिन एक ना एक दिन पता चलेगा कि दिखावे के लिए करती हूँ या फिर मैं सीरियसली करती हूँ, क्योंकि जवाब देने से क्या ही मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। सुनते रहो, करते रहो। तो फ़िलहाल मैं आप लोग को भी सजेशन देती हूँ कि बहाने ये सब नहीं करो। दूसरे की नज़र में ये बहाने ही लगेगा, हम कितना भी करें बहाना ही लगेगा। तो बस वो सब छोड़ना है, दूसरे का सुनना नहीं है, बस अपना करते जाओ जितना कर सकते हो। और ये सब कहना किससे, कह भी नहीं सकते किसी से, क्योंकि कहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अपना बस पढ़ाई चलेगा, बाकी सुनते रहो, करते रहो, अपना चलता रहेगा। तो मेरी पढ़ाई देख सकते हैं, जो मैं अपना पढ़ाई करी हूँ उसको मैं मार्क कर रही हूँ, जहाँ से करना है वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं पूर्वालोकन से अभी मैं लूसेंट से पढ़ चुकी हूँ मूल अधिकार। उसको पढ़ने के बाद फिर मैं पूर्वालोकन पे आ चुकी हूँ। सोची थी कि इसको पूरा रात भर में मतलब कंप्लीट करके ही सोऊंगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते थक जाओ, ऐसा लगता है ना कि पढ़ते जा रही हूँ, याद नहीं हो रहा है। जब भी मन नहीं करता है ना, तो ये वाला सिचुएशन आ जाता है कि थकावट आने लगेगी या लगेगा कि याद ही नहीं हो रहा है, बस मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो वैसा सिचुएशन आया जब भी, तो मैं फिर बुक बंद करके सोने चली गई। क्यों? और ये है सब अनुच्छेद है, ये सब याद करने वाला ऑप्शन है। तो फ़िलहाल अपना पढ़ी जितना पढ़ना था, उसके बाद मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही थी। तो फ़िलहाल बुक वगैरह रखते हैं और इसको जो मैं पहले मार्क करती हूँ ना, तो मैं बहुत सुकून मिलता है कि ये मैं इतना कंप्लीट कर चुकी। तो फ़िलहाल देख सकते हैं, अभी मैं 5 डेज़ तक का टारगेट, 6 डेज़ का अभी शुरू करी हूँ, कंप्लीट कर ली हूँ, ताकि मंडे से अभी न्यू टारगेट मिलने वाला है तो उसको मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकूँ। इसलिए मैं एकदम फास्ट करने वाली हूँ। ये ट्यूसडे तक का मेरा टारगेट था, लेकिन इतना ज़्यादा और जल्दी मैं पढ़ रही हूँ ना, ताकि मैं टारगेट के साथ फॉलो कर पाऊँ और उसके साथ कंप्लीट कर पाऊँ और टेस्ट को भी दे पाऊँ। तो मंडे से नया टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टारगेट वीकली वाइज, तो उसको ज्वाइन करूँगी मंडे से। अभी तब तक ये ख़त्म कर दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर पता चले कि मैं पुराने में ही अटके रह जाऊँ और आगे के आगे बढ़ते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो ये सही नहीं है। टारगेट के हिसाब से अगर मैं चलती हूँ साथ साथ ना, तो उसमें 2-3 रिवीजन के भी ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि उस टारगेट में मेंटरशिप जो दे रहे हैं सर, मतलब 2-3 रिवीजन करवाने के साथ साथ दे रहे हैं कि मैं इतना फास्ट दूंगा ताकि सब रिवीजन हो जाए। तो जिसका टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ है ना, नहीं हो पा रहा है सिलेबस ना, वो फॉलो करे किसी एक चीज़ को और बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो फिलहाल देख सकते हैं, ये सुबह का टाइम है और सुबह बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैं चल दी हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद बच्चों का डिमांड था, मम्मा पिज़्ज़ा बनाओ, पिज़्ज़ा मंगा दो। तो मैं अपना काम खुद ही बढ़ा देती हूँ, यही है मेरा झमेला कि मैं बच्चों को जल्दी बाहर का खिलाना नहीं चाहती हूँ।
तो मैं सोची चलो घर पे ही बनाती हूँ और अपना काम मैं खुद ही बढ़ा दी। देख सकते हैं आप, अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने चलती हूँ। जो आटा लगा के रखी थी, फिलहाल आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ जब भी बना रही हूँ। तो फिर मैदा है, मैदे में मैंने दही से इसको साना हुआ है, आटा लगाया है, जिसमें दही है, बेकिंग सोडा है, जो खाने वाला सोडा आता है, थोड़ा सा वो डाला और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, और इसको दही से मतलब मिक्स कर दिया और इनो डाल के मतलब आटा लगाया। फिर देख सकते हैं आटा को 10 मिनट रखी, उसके बाद अच्छे से फूल गया था और उसको रखी थी ऊपर ऑयल लगा के। और फिलहाल देख सकते हैं इसको पटक पटक के अच्छे से बना लेना है, पिज़्ज़ा के साइज़ का, पिज़्ज़ा के शेप का। तो इधर मैं बना रही हूँ, बच्चे परेशान हैं, मम्मा कब रेडी होगा, कब बनेगा। जो बच्चों के लिए ही बना रही हूँ तो भाई बच्चे परेशान होंगे ही। तो इधर मैं क्या क्या लगा रही हूँ, क्या क्या डाल रही हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है। इधर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया पहले, सॉरी पिज़्ज़ा सॉस नहीं, इसमें टमाटो सॉस, चिली सॉस मिक्स करके रखी थी, पहले वो लगाई। फिर उसके बाद ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस लगाई, छोटा सा सर वही लाई हूँ तो उसी को लगा रही हूँ, क्योंकि अभी वही मिल रहा था, बड़ा वाला नहीं था डब्बे वाला, तो अपना सेसल में चल गया। उसके बाद इस पर मैंने चीज़ डाला, मोज़रेला चीज़, और उसके लिए मैंने जो कटिंग करके रखा हुआ है, टमाटो, शिमला मिर्च, अनियन और थोड़ा सा धनिया भी छिड़क देती हूँ। ऐसा है ना कि धनिया नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या होता है, मेरे को हर चीज़ में मैं धनिया डाल देती हूँ। तो फिलहाल और पनीर उसके ऊपर, ये देख सकते हैं सब पनीर वनीर ऐड करने के बाद अच्छे से जितना खा सकते हैं अच्छा लगने के लिए, जितना बच्चों को पसंद उतना डाल देते हैं। और इसके बाद डाला थोड़ा सा ब्लैक पेपर और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट हल्का सा छिड़क दिया, और सॉल्ट तो आटे में ही रहता है। और उसके बाद चिली फ्लेक्स जो पिज़्ज़ा के ऊपर छिड़कते हैं, ये सब छिड़कने के बाद फिर ऊपर से मैंने डाला मोज़रेला चीज़ फिर से, मतलब पहले ये सब डालने से पहले भी डाला था चीज़, और सब डालने के बाद फिर से ऊपर से डाला चीज़। और इधर है बच्चों को मैं पैक करके देती हूँ टिफ़िन, वही वाला पेपर, बटर पेपर भी बोल सकते हैं इसको, शायद बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, तो वही है। तो इसको मैं थाली में लगाई और उसके बाद इसको उठा कर रखूँगी। फिलहाल रखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसका जब भी बेस बन जाए ना तो डायरेक्ट उसमें रखने के बाद ये सब डेकोरेट करें, नहीं तो जल्दी उठता नहीं है। बहुत मेहनत से उठा के मैं रखी। फिर उसके बाद तंदूरी इधर रखी हूँ, बाटी सेकने वाला, उसके ऊपर रख के इसको ढक दो एकदम स्लो फ्लेम पे। और ये नेट आधा घंटा लगता है इसको बनने में, एकदम स्लो फ्लेम पे आधा घंटा में एकदम अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। और साथ साथ मैं दूसरा भी रेडी कर ली हूँ, इसको मैं पैन पे रख दी और साथ साथ इसको ढक दूँगी। तो ये उतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा ये तंदूर पे बन जाता है। तो ये तब तक मैं इसको यहाँ पे रखूँगी जब तक दूसरा वाला, ये पहले वाला हो नहीं जाता है। जब ये हो जाएगा फिर मैं उसको इस पर ट्रांसफ़र करूँगी, जल्दी हो जाएगा। तो फाइनली ये पिज़्ज़ा हो चुका है, बहुत टेस्टी लगता है। जब ये घर का बेस के साथ बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और जो बेस मार्केट से खरीद के लेके आओ ना वो उतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, इसलिए मैं जल्दी मार्केट का नहीं लाती, जब भी बनाना रहता है यही बनाती हूँ। तो अपना मैं एक काम खुद बढ़ाई हूँ, तो जो फ़िलहाल अब नहीं बढ़ाना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चों को जो मांग देते हैं वो बनाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इतना सब टाइम वेस्ट हुआ मेरा। इधर बच्चे खा के फ़िलहाल बहुत खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। साथ साथ बच्चे भी खा लिए, हम भी खा लिए। जो 2 पिज़्ज़ा बड़ा बड़ा सा बना दी थी एकदम, जो बहुत टेस्टी था, दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए। उसके बाद फ़िलहाल बच्चे खाए पिए, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करी, क्योंकि बच्चों के पापा को पढ़ाने के लिए मैं सौंपी थी। जो बच्चे एकदम सब कुछ भूल गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों का होमवर्क भी आधा छोड़ दे रहे हैं, आधा करवा रहे हैं। जो समझ में मैं अपना पढ़ाई करूँ कि बच्चा कराऊँ, तो यही है। अब मैं बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, अपनी पढ़ाई जितनी होगी उतनी होगी। अपना करने के चक्कर में ना बच्चे मेरे छूटते जा रहे हैं, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तभी मैं बच्चों पे ध्यान देने वाली हूँ। साथ साथ जितना मेरे को टाइम मिलेगा उतना मैं करूँगी, क्योंकि बच्चों पे ना ऐसे कम ध्यान दे पा रही हूँ। अपना मैं 8 से 10 घंटे पढ़ने लग रही हूँ ना, तो बच्चे मेरे छूट जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई में एकदम बढ़िया से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तो उनका भी थोड़ा ये हो जा रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मम्मा मुझे नहीं पढ़ा रही, ये सब आ रहा है। और पापा पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से बच्चे भूल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों पे ही ध्यान देने वाली हूँ। और अपने को जितना टारगेट मेरा, फ़िलहाल मैं टारगेट को पूरा करने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ 8 से 10 घंटे 9 घंटे पढ़ पाऊँ, लेकिन वही है कि नहीं हो पाता है। तो बच्चे भी परेशान होते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाता है, जितना चाहो उतना नहीं पढ़ पाओ तो। लेकिन उसी में अब टाइम निकाल के करूँगी, अब बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है। और फिलहाल देख सकते हैं ये हिंदी की ये बुक, जो यही मैं मंगवाई हूँ, इसमें से 6 टॉपिक हमें पढ़ना है। और बुक फिलहाल अभी अच्छे से आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैं दोपहर के खाली हुई, अब चल रही हूँ पढ़ने। बच्चों को खिला पिला के सुला चुकी हूँ। अब मैं अपना जो टाइम मिलेगा शाम तक पढ़ूँगी। उसके बाद और भी कुछ बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आगे, जबकि मैं बता ही रही हूँ कि अपना काम मैं खुद ही बढ़ा देती हूँ। तो बुक में देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। टॉपिक सारे दिए, मंगवाई थी दूसरा, मतलब उसका जो ऊपर का कवर रहता है वो दूसरा था, लेकिन भेज देते हैं सब दूसरा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, टॉपिक है तो मैं फिर रख ही ली, नहीं तो फिर दूसरा रहता तो मैं चेंज कर देती। लेकिन सेम ही था, बस उसका कवर चेंज था। अपना जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक सेम मिल गया। इधर बुक देखने के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद गई ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाई। जो वीक रहता है, जिसको कमजोरी रहता है बच्चों के लिए, फिलहाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना था और बहुत हेल्दी भी है। इसलिए मैं बनाई कि डेली बाई डेली 1-2 खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो फिलहाल आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।